जब भी हमारे द्वारा कोई इंश्योरेंस लिया जाता है, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे खुद का हो, चाहे गाड़ी का हो, इस इंश्योरेंस में हमारे द्वारा यह सोचा जाता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो कंपनी के द्वारा हमें क्लेम दे दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के द्वारा जो क्लेम की रिक्वेस्ट डाली जाती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और कई लोगों के मन में यह भी रहता है कि जो इंश्योरेंस क्लेम है हम उसे कैसे पास करवाएं या उसे कैसे ले सकते हैं। 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसी संबंध में एक जजमेंट दिया गया है। अगर आपके पास किसी गाड़ी का इंश्योरेंस है और आपको क्लेम नहीं मिल रहा है तो यह जजमेंट आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। इसके इफेक्ट क्या थे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अल बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। मैं चाहता हूं कि प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके मोबाइल पर आते रहे। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम की। जो जजमेंट है वह है अशोक कुमार बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 2023। इस मामले में यह होता है कि एक ट्रक ओनर ने अपने ट्रक का इंश्योरेंस लिया 8,40,000 रुपए का और उसने अपने ट्रक का इंश्योरेंस करवा लिया। इस मामले में यह होता है कि एक ट्रक ओनर के द्वारा अपने ट्रक का 8,40,000 रुपए का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया गया। ट्रक ओनर या ड्राइवर के द्वारा इस सोच के साथ इंश्योरेंस करवाया जाता है कि भविष्य में कभी कोई दुर्घटना होती है या कोई चोरी होती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा उसे क्लेम दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो ट्रक ड्राइवर होता है, जो ट्रक मालिक होता है, वह सामान की डिलीवरी करने के लिए कहीं पर जाता है, उसे एड्रेस का पता नहीं होता है। वह एड्रेस पूछने के लिए अपने ट्रक से नीचे उतरता है और एड्रेस पूछने लग जाता है। जब वह अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है तो वह चालू ही अपनी गाड़ी को छोड़ देता है और कोई दूसरा व्यक्ति उस ट्रक पर चढ़कर उसे चलाकर ले जाता है, यानी चोरी करके ले जाता है। ऐसा होने पर उस ट्रक ड्राइवर के द्वारा नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक चोरी की रिपोर्ट दी जाती है और उस पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत एक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। और जब 6 या 7 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर के द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको भी सूचना दी जाती है और यह कहा जाता है कि मेरा ट्रक चोरी हो गया, मेरे को क्लेम दिया जाए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर देती है और यह कहा जाता है कि सरासर गलती आपकी है, आप गाड़ी से नीचे उतरे तो उसे बंद करके उतरते। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वह लायबल नहीं है और उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है, यानी जो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला था उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब ओनर का इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ओनर पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, यानी जिला उपभोक्ता न्यायालय के पास। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपके द्वारा उपभोक्ता न्यायालय में जाया जाता है तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना होगा। अगर उसके आदेश से आप संतुष्ट नहीं है तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। अगर उसके आदेश से भी संतुष्ट नहीं है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। तो अशोक कुमार जो ट्रक मालिक थे वह जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में और वहां पर जाकर यह बताया जाता है कि वहां पर मेरी कोई भी गलती नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम देने से मना कर दिया गया है। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि जो कंपनी है वह ओनर को क्लेम देगी और जो नुकसान हुआ है उसका 75% राशि क्लेम के रूप में देगी। इस बात से एग्रीड होकर इंश्योरेंस कंपनी जाती है स्टेट कंज्यूमर फोरम के पास और वहां पर भी इंश्योरेंस कंपनी की अपील को रिजेक्ट यानी खारिज कर दिया जाता है। इस आदेश से एग्रीड होकर फाइनली इंश्योरेंस कंपनी जाती है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसे हम शॉर्ट रूप में NCDRC भी कहते हैं। वहां पर जाकर कंपनी के द्वारा यह कहा जाता है कि हमारी गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ओनर की गलती है। जो आदेश किया गया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के द्वारा वह सरासर गलत है। NCDRC इस इंश्योरेंस कंपनी की बात को मान लेती है और यह आदेश दिया जाता है कि इसमें ओनर की गलती थी,
इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी गलती नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। इस बात से एग्रीड होकर अशोक कुमार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद यह कहा जाता है कि एनसीडीआरसी ने जो आदेश दिया है वह सरासर गलत है। और यह भी कहा जाता है कि जब मैंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से यह इंश्योरेंस करवाया था तो कंपनी के द्वारा मेरे से यह वादा किया गया था कि जब भी कोई दुर्घटना होती है या कोई चोरी होती है तो कंपनी की तरफ से आपको सारा क्लेम दिया जाएगा। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस क्लेम देने से मना किया जा रहा है। वहीं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दो बातें बताई जाती हैं और यह कहा जाता है कि जो हमारी पॉलिसी है उसमें नंबर 1 पे जो कंडीशन दी गई है, नंबर 1 पर यह कंडीशन होती है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो कंपनी को तुरंत ही उसकी सूचना देनी होगी। लेकिन अशोक कुमार वाले मामले में अशोक कुमार ने 6 दिन के बाद हमें यह सूचना दी जाती है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, इस कारण से कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। और दूसरी बात यह कही जाती है कि पॉलिसी के नंबर 5 में यह कंडीशन दी गई है कि अगर ओनर की गलती है तो उसमें कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि अब फाइनली हम इसमें जजमेंट देते हैं। दो बात निकल कर सामने आती है। पहली तो यह है कि जो रिपोर्ट है वह समय पर नहीं दी गई और दूसरी ये है कि जो ओनर है उसकी ही गलती मानी गई है। पहली कंडीशन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि कंपनी हर बार यही कहती है कि हमको जो सूचना दी गई है वह डिले की गई है, यानी कि 6 या 7 दिन के बाद दी गई है। लेकिन जो ये कंडीशन है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब भी गाड़ी चोरी होती है तो ओनर और ड्राइवर की सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि पहले वह संबंधित पुलिस स्टेशन में उसकी सूचना दे और 5 या 6 दिन के बाद अगर वह गाड़ी नहीं मिलती है तो उसके बाद वह इंश्योरेंस कंपनी को सूचना करे। इस केस में भी यही होता है कि अशोक कुमार के द्वारा पहले जो चोरी की रिपोर्ट है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी गई, उसके 5 या 6 दिन के बाद इंश्योरेंस कंपनी को दी गई, जो कि गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रीजन देते हुए एक बात और कही जाती है कि मान लीजिए कि कंपनी को तुरंत ही चोरी की सूचना दे दें और पुलिस के द्वारा 3 या 4 दिन में गाड़ी को ढूंढ लिया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को दी हुई सूचना का क्या मतलब रह जाता है। इसलिए पहले आप पुलिस स्टेशन में जाएं, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद 5 या 6 दिन तक आपको वेट करना है। अगर आपको यह लगता है कि पुलिस के द्वारा कोई भी चोरी की सूचना नहीं दी गई है तो उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी में जाकर उस चोरी की रिपोर्ट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के द्वारा जो बहस की गई थी उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है और कंपनी के द्वारा नंबर 5 पर जो अपनी कंडीशन बताई गई थी कि इसमें ओनर की गलती थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि कोई ऐसी गलती जो फंडामेंटल ब्रीच हो पॉलिसी का, तो हम समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी सही है, इसमें क्लेम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यह एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी किसी व्यक्ति से पता पूछा जाता है तो चालू गाड़ी में भी पता पूछा जा सकता है। तो हम कई बार गाड़ी चालू करके उससे उतरते हैं और पता पूछने लग जाते हैं, तो इसमें ड्राइवर का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कोई व्यक्ति आए और उसको गाड़ी को चलाकर ले जाए। इस बात पर आकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपनी की इन दोनों ही कंडीशन को खारिज कर दिया और यह कहा जाता है कि एनसीडीआरसी का जो ऑर्डर था वह बिल्कुल गलत था और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो अशोक कुमार जो ओनर था उसे क्लेम की सारी राशि दी जाएगी। तो आज आपने जाना कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी से किस ग्राउंड पर हम अपना क्लेम पास करवा सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अगर आपको मना किया जाता है तो आप कंज्यूमर फॉर्म में जाकर आप उनके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।
जो इंश्योरेंस कंपनी के इन जालसाजी कंडीशन में फंसे हुए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।